माइग्रेन की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से माइग्रेन होता है। मैंने 5-7 एपिसोड भी माइग्रेन के हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं। हमसे पूछते हैं कि माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम कैसे करें? ऑब्वियसली मेडिसिन्स तो आती हैं इसके लिए, कम करने के लिए, जिसमें लेकिन मेडिसिन को हमेशा लंबे समय तक लेना पड़ता है, सालों तक लेना पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम होती है। तो आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर बात करेंगे जिससे हम माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को नेचुरली कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और ये सारे टिप्स को आप बाकी हेडेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कंपैरेटिवली आपको हेडेक होने का फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम हो जाएगा। सबसे पहला है कि जो चीज़ आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर रही है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति में कुछ एक स्पेसिफिक ट्रिगर होता है जिसकी वजह से उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। किसी में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से होता है, किसी में कोई स्पेसिफिक फूड, स्पेशली कुछ चाइनीज़ फूड्स या कुछ स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस की वजह से होता है, कोई स्पेशल सॉसेज वगैरह चाइनीज़ में खासकर जो डालते हैं उसकी वजह से भी कई बार हो सकता है। किसी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से हो सकता है। किसी व्यक्ति का एपेटाइट पूरा नहीं होता है, यानी उसका खाना उसको नहीं मिल पाता है, उस वजह से होता है। किसी को ब्राइट लाइट्स की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा तेज रोशनियों की वजह से होता है। तो आपको किस वजह से हो रहा है उसे आप आइडेंटिफाई करके अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे तो माइग्रेन के आपको ट्रिगर्स कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे, आपको बार बार हेडेक्स कंपेरेटिवली नहीं होगा। माइग्रेन में देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर वो चालू हो गया तो उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सीवियर हेडेक होता है, लोगों का पूरा दिन खराब हो जाता है और पेन किलर्स खाते रहते हैं, जब तक वो सो नहीं जाते तब तक उनका टाइम बिगड़ता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो माइग्रेन का ट्रिगर अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा और आपका पूरा दिन खराब होने से काफ़ी हद तक बच जाएगा। नेक्स्ट है कि कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल रखिए। प्रॉपर स्लीप अगर आप नहीं रखते हैं और प्रॉपर टाइम पे अगर नहीं सोते तो आपका फ्रीक्वेंसी माइग्रेन्स का हमेशा ज़्यादा रहेगा। किसी दिन कोई व्यक्ति 8 बजे सो रहा है, किसी दिन 12 बजे सो रहा है, किसी दिन 3 बजे सो रहा है। अगर आप इस तरह का स्लीप फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो आपको माइग्रेन्स और हेडेक्स होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ये है कि क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो रात को जब भी हमको जागना पड़ता है, रात को 2-3 बजे अगर जाके किसी का एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है तो अगले दिन हेडेक होता ही होता है और अगले दिन काम करना मुश्किल हो ही जाता है। दिन भर में कम से कम उस दिन आपको 2-3 पेन किलर्स खानी ही पड़ती है। 90% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। मेरे साथ खासकर एपेटाइट के लिए भी ऐसा होता है कि जिस दिन मेरा आफ्टरनून का अगर लंच स्किप हो जाता है या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट खाने को टाइम नहीं मिलता है, कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है तो उस दिन आपको हंगर हेडेक भी हो ही जाता है। तो इस तरह के केसेस में अगर आप प्रॉपर स्लीप शेड्यूल अगर रख पाते हैं, ऑब्वियसली हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है कि हम हेल्प नहीं कर सकते, हमको तो रात भर कई बार जागना ही पड़ता है क्योंकि रात को पेशेंट्स आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली जिनको नाइट ड्यूटीज़ वगैरह उतनी नहीं है और जो लोग का नॉर्मल स्लीप शेड्यूल मेंटेन कर सकते हैं उनको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर नाइट ड्यूटी है भी आपकी तो भी उसका सर्काडियन रिदम प्रॉपरली मेंटेन करिए। हर 5 दिन में स्लीप साइकिल को चेंज मत करिए। 15 दिन या 1 महीना एक पर्टिकुलर शिफ्ट में काम करिए, फिर 1 महीना एक और शिफ्ट में काम करिए। इस तरह से आप बॉडी को थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम देंगे तो आपको कंपेरेटिवली हेडेक्स कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है डिहाइड्रेशन की वजह से माइग्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी अगर पानी से डिप्राइव्ड है, डिहाइड्रेटेड है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। तो आपको ज़्यादा पानी पीना है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि 10 लीटर पानी पी जाइए, 2-3 लीटर पानी आप रखें तो अच्छा है। जिन लोगों को अगर सीवियर हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ और है तो वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। पर ज़्यादातर लोग जिनका हार्ट नॉर्मल है और कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है तो वो अगर 2-3 लीटर पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो उसमें उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है एक्सरसाइज करिए रेगुलर बेसिस पे। जितना ज़्यादा और रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करते हैं उससे आपका माइग्रेन कम हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वर्क मत करिए, बहुत ज़्यादा ओवरडू अगर आप करने की कोशिश करेंगे, बहुत ओवर फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है और आपको माइग्रेन के अटैक्स आना बढ़ सकता है। तो इसलिए अगर आपको माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज करना है, डेली बेसिस पे करना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कई घंटे नहीं करना है, ओवर वर्क नहीं करना है। नेक्स्ट है स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स को फॉलो करिए। मेडिटेशन है, योगा है, डीप ब्रीदिंग है, ये आपके स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स और माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हेडेक को काफ़ी हद तक कम करता है। जिन लोग को भी हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। योगा के दौरान भी आपको गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, ये सब चीज़ें बताई जाती है। तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, आपके हेडेक के कम कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स में भी आपकी मदद करते हैं। तो जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना माइग्रेन कम आएगा। नेक्स्ट है देखिए मेडिटेशन, ये सब तो ऑब्वियसली आपको हेल्प करता है, लेकिन जिन लोगों को भी फिर भी अगर फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो रहा है उनको कुछ मेडिसिन लेने पड़ती है। मेडिसिन, माइग्रेन का प्रॉब्लम यह है कि एक बार अगर अटैक चालू हो गया तो फिर ज़्यादातर मेडिसिन उतना वर्क नहीं करती क्योंकि बहुत सीवियर पेन होता है और मेडिसिन उसके बियॉन्ड उतना काम नहीं करती। खासकर अगर
आपने ज़्यादा लेट मेडिसिन को लिया तो फिर वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। तो आपको मेडिसिन जो दी जाती है जैसे बीटा ब्लॉकर्स है, सोमाट्रिप्टान है, कुछ पेशेंट्स में फ्लोनारिजिन वगैरह भी दिया जाता है। ये मेडिसिन आपको लंबे समय तक लेना है। तो अगर आप इनको लंबे समय तक लेते हैं तो आपका माइग्रेन का हेडेक्स का चांस कम हो जाएगा। जिन लोग को भी बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बीटा ब्लॉकर्स का डोज ज़्यादा ले सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को भी कम करने में मदद करता है, हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी को भी कम करता है। हार्ट के लिए तो और बीपी के लिए तो ऑब्वियसली इसको हम यूज़ करते ही हैं। तो जिन लोग को भी हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम है या माइग्रेन फ्रीक्वेंसी है वो ये मेडिसिन को लंबे समय तक ले तो आपका हेडेक का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी आती है जैसे कि एक्यूपंक्चर है, बायोफीडबैक टेक्निक है या मसाज थेरेपी है। ये भी प्रॉपरली अगर किया जाए तो माइग्रेन में हेल्प कर सकती है। पर ऑब्वियसली ये मसाज थेरेपी स्पेशली डिजाइंड ऑयल्स के साथ, स्पेशल अरोमा के साथ प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास करवाना चाहिए। एक्यूपंक्चर भी प्रॉपर स्पेशलिस्ट के साथ कराना चाहिए और प्रॉपर वे में करवाना चाहिए। बायोफीडबैक टेक्निक के लिए भी आप साइकेट्रिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये भी इफेक्टिव रहता है आपके माइग्रेन के अटैक और फ्रीक्वेंसी को कम करने में। जिन लोग को भी अगर ये प्रॉब्लम और मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुछ एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। आपका माइग्रेन के टाइम प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो सकता है। एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी आपका महीने में अगर 5 बार हो रहा है उसके बदले अगर 2 बार या 1 बार भी हो गया तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखिए अगर किसी व्यक्ति को महीने में 5 बार 7 बार अगर माइग्रेन हो रहा है तो उसके 5 दिन खराब होते हैं, वो पूरे महीने स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहता है कि यार हर दूसरे दिन मुझे हेडेक होता है। और उसके बदले अगर आपने कुछ हद तक भी कंट्रोल कर लिया इन टिप्स को फॉलो करके या मेडिसिन लेके या एक्सरसाइज करके, योगा करके, स्ट्रेसेस को कम करके, तो डेफिनेटली आपका हेडेक का फ्रीक्वेंसी अगर महीने में 1 या 2 बार पे आ गया तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको कंपेरेटिवली कम स्ट्रेस होगा और कम प्रॉब्लम्स लगेगा। तो इसलिए आपको लाइफ कंपेरेटिवली बेटर हो जाएगा। माइग्रेन या हेडेक रिलेटेड जो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी होता है वो भी कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। उससे और कंपेरेटिवली आपका हेडेक्स का चांसेस कम हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ कॉमन टिप्स के बारे में बात की माइग्रेन को कम करने के लिए। हेडेक से रिलेटेड और भी हम वीडियोस फ्यूचर में करेंगे जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप उसे देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट, लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। आप हमारे चैनल पे ये सारे शॉर्ट्स को देख सकते हैं। ये सारे शॉर्ट्स रील्स के फॉर्म में हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आपको हमें फॉलो करने से वहाँ पे ये रील्स का बेनिफिट मिलेगा जिससे सारे टॉपिक का आपको ब्रीफ समरी या जिस्ट मिल जाएगा बिना ज़्यादा डिटेल में गए। और अगर हमारे चैनल पे जो हज़ारों टॉपिक्स है उसके बीच में आपको अगर आपके मतलब के टॉपिक्स या वीडियोस ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाइए। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो आप चाहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। थैंक यू।